तबस्सुम अटखेलियां ले रही थी। सोचिए इनकी शायरी का मुकाम क्या होगा, उसके लिए कुछ इंतजार आपको करना होगा। आइए जनाब बेसद्र हसनैन आकिब साहब के तासुरात सुनते हैं। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत दूंगा कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मुख्तसर में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ इन तमाम मोहब्बत करने वाले लोगों का जिन्होंने यहाँ आकर मेरे ताल्लुक से बहुत मोहब्बत भरी बातें की। मैं इन लोगों पर सच्चा होने का पूरा यकीन रखता हूँ। क्योंकि बहुत संजीदा दोस्त है, तो इस शायद एक जुमले में बहुत सारी बातें आगे। दूसरी बात कि किताब असल में मेरी किताब नहीं है, किताब के मुस्तहिक और उसके मुसन्निफ मोहसिन साहिब हैं। किताब इन्होंने मेरी शख्सियत पर लिखी है, तो इसका सारा क्रेडिट मोहसिन साहिब का है। मोहसिन साहिब मेरे शागिर्द हैं, शागिर्द से ज्यादा मेरे फर्जंद मानवी हैं। दोनों बेटे बैठे हुए हैं मेरे दोस्तों में नईम फराज हैं, हमारे बुजुर्गों में मुस्तकीम अरशद साहब और रफीक शाह साहब। हालांकि दोस्तों में होना चाहिए, उनको देखने में दोस्तों में लगते हैं, और हमारे दोस्त बहुत करीबी, मतलब अब तो दिल के अंदर बैठते हैं। तो बहरहाल ये कि किताब मोहसिन ने तो बात करती है कि उसने ये किताब लिखी क्यों। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि उसने किताब मुझ पर लिखी है, बाकी सारा इल्जाम उस पर है। तो किताब उसने जब लिखी तो 4 मरतबा किताब का मैंने उसको तजवीज़ मना किया उसको। आखिर वो खान नवेजुल हक साहब के पास जाकर वो वहां गया, कहा कि सर हसनैन सर को मना किया कि जिस आदमी का, ये उसका कहना है, मेरा नहीं, मेरे मतलब जो मेरे काम है वो तो मैंने कहा देखो, अगर तुम शख्स पर किताब लिख रहे हो तो एक सफा मत लिखना, वरना मैं कोर्ट में केस डालूंगा। किताब आए तो शख्स पर नहीं आनी चाहिए, किताब शख्सियत पर आनी चाहिए। तो हसनैन आकिब अगर एक शख्स है तो वो मिट जाएगा, अगर शख्सियत हो मरने के बाद जिंदा रहेगा। तो इस अक्लमंद ने बेवकूफ कहूँ या अक्लमंद, लेकिन आपकी दुआ ने बता दिया कि वो ज्यादा अक्लमंद निकला, पर आज उसने काम कर दिया। और वो आज अल्लाह की तरफ से आप लोगों के दरमियान किताब मौजूद है, आप लोगों ने उसको बलियाई से नवाजा है, और वो बहुत दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि मतलब कहीं से भी किताब आई। तो अमेरिका से हमारे दोस्त हैं तनवीर फूल साहब, उन्होंने कहा कि ये यार हसनैन आकिब की शख्सियत के इतने पहलू हम नहीं जानते थे, हम तो उनके 2-3 काम के इसमें काम है उनका, लेकिन इतने सारे। तो कई लोगों ने उसको फोन करके ये कहा, तो उसी के जरिए मुझे मालूम हुआ, कुछ लोगों ने मुझे बताया। तो यही चीज़ है कि इंसान बहैसियत इंसान और शख्स एक आम इंसान है, लेकिन उसको बड़ा और अलग उसकी शख्सियत बनती है। तो हम शख्स बनने की तरफ तवज्जो ना दें, शख्सियत बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी इसके बाद एक बार में गालिब का एक ही दीवान है, मेरे सारे भाई बिरादर वतन भी जानते हैं, सब गालिब को जानते हैं। गालिब का इतना सा दीवान है और उसके ऊपर हजारों किताबें, लाखों किताबें हर जुबान में लिखी गई। इतनी सी किताब पर लाइब्रेरियां भरी हुई है, तो वो गालिब पर नहीं है, गालिब की शख्सियत पर है। तो यही मुख्तसर ये कि अभी शायरी सुनने का मैंने एक शेर पढ़ा नहीं है एक भी, और पढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि बाद में पढ़ना, तो मेरा डाव आने वाला है। जी, तो
تو فاروق بھائی میرے رشتہ دار بھی ہیں اور بہت قریبی دوست بھی ہیں. جی ریاض انور صاحب اور سارے میرے عظیم انس نبیل ہمارے شاگرد سمیر بلٹانی اور جتنے نام میرے ذہن میں نہیں, اور ہمارے نئے شاعر ابھرتے ہوئے طارق فیض, یہ سارے لوگ ہیں. مجھے ان سے بہت امیدیں ہیں کہ یہ آگے ہمارے علاقے کو, دیکھیں علاقائیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, چھیترواد کی بات ہے, لیکن آپ کسی بھی چھیتر سے تعلق رکھتے ہو آپ چھیتر لیس ہو جاتے ہیں, جیسے کیش لیس ہو جاتے ہیں تو آپ چھیتر لیس ہو جاتے ہیں. اب باؤنڈریز آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, تو ہم کو وہ بننا ہے. بہت میں آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. محسن ساحل کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور سب